नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मोमेंट ऑफ ब्रेथ विद नेहा। आज की प्रैक्टिस है फॉरवर्ड बेंड्स। फॉरवर्ड बेंड्स आज के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे या तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं है या फिर है तो बहुत थोड़ी सी एक्सरसाइज है, जिसमें भी जो क्वालिटी एक्सरसाइज होती है वो बहुत मिसिंग है। जैसे कि लोग 1 घंटा अपना प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अगर उन्हें स्वेट होता है, पसीना निकलता है, तो उन्हें लगता है बहुत अच्छा एक्सरसाइज हुआ है, बट उसमें वो कितना ज़्यादा कर चुके हैं। योगा में पोस्चर्स में होल्ड करना, आप 15 मिनट करें, आधा घंटा करें या 1 घंटा करें, कम करें पर सही टेक्निक के साथ करें। पोस्चर को होल्ड करें, ट्राई करें उसे, और उसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। तो आज की लाइफस्टाइल जो सिटी लाइफ है, बॉडी को रिजिड भी बनाती है, साथ में मेंटल स्ट्रेस भी देती है, जिसमें कि फॉरवर्ड बेंड्स अगर हम करते हैं तो वो बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। फॉरवर्ड बेंड्स ग्रेविटी यूज़ करके हमारी बैक को स्ट्रेच करते हैं, रिजिडिटी हटाते हैं और पेन रिलीज़ करते हैं। इसके साथ फॉरवर्ड बेंड्स के जो बेनिफिट्स हैं वो, यहाँ फॉरवर्ड बेंड्स तो होते हैं, साथ में फॉरवर्ड बेंड बैक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बैक ओपनिंग होती है, बैक फ्लेक्सिबल होती है और ये बैक बेंड्स में भी हेल्प करते हैं। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलीज़ होता है, बैक नेक का पेन रिलीज़ होता है। बैक की ओपनिंग के साथ हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छी ओपन होती है इसमें, और उसके साथ इनर थाइज़ की भी ओपनिंग होती है, स्ट्रेच होता है। साथ में एब्डोमिनल मसल्स, जो पेट के आसपास के ऑर्गन्स है, पैनक्रियास, किडनी, लिवर, उसमें भी ये काम करता है। साथ में जो बेली एरिया से फैट है वो भी रिमूव होता है। तो हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पोस्चर सही तरीके से जो पोस्चर है वो करके दिखाऊंगी। फिर जो लोग नहीं कर पाते हैं, जिनकी बैक बहुत स्टिफ है, जिन्हें प्रॉब्लम आती है सीधे बैठने में भी, उनके लिए किस तरह से करना है, क्या प्रॉप्स यूज़ होंगे, वो मैं फिर आपको करके दिखाऊंगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं सही पोस्चर के साथ। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं। मेरी बॉडी को एक बार आप देखते हुए करें प्रैक्टिस, ट्राई करें, पर मेरी बॉडी बिना प्रॉप्स के एक बार मैं आपको सही तरीके से करके दिखाऊंगी। फॉरवर्ड बेंडिंग में बहुत सारे आसन्स होते हैं। इसमें बिगनर्स भी होता है, इंटरमीडिएट भी होता है और एडवांस भी होता है, पर आज की हमारी प्रैक्टिस बिगनर्स लेवल पे रहेगी। इसमें सबसे पहला पोस्चर है जनुशीर्ष आसन। इसमें आपको राइट पैर को सीधा ओपन करना है, स्ट्रेट बैठना है। लेफ्ट लेग जो रहेगा नी बेंड, और जो इसका फीट रहेगा वो राइट थाई के इनर साइड पे टच रहेगा। ध्यान रखें आप इस पैर को नीचे ना ले जाएं थाई के, बस इस पे टच रखना है। और जो पैर होगा वो हिप लाइन में रहेगा, स्ट्रेट, टोस टक रहेंगे। अब बैक को थोड़ा सा स्ट्रेट करने के लिए हम हिप फैट जो है वो अपने दोनों हाथों से बाहर निकालेंगे। स्ट्रेट बैठेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। देखना हमें सिर्फ सामने ही है, हमें नीचे नहीं देखना है या बॉडी को, बैक को कर्ल करते हुए नीचे नहीं आना है। सामने देखते हुए जहाँ तक आपकी बैक अलाउ करती है, जहाँ तक आपकी बैक स्ट्रेट रहती है, वहीं तक रहना है। और ट्राई करना है इवेंचुअली चिन को आप टच कर पाएं नी के नीचे। और धीरे धीरे वापस से आप ऊपर आ जाएं एंड एक्सहेल। बैक को कर्ल कैसे नहीं करना है, ऐसे जाने की कोशिश नहीं करनी है, जाना हमें स्ट्रेट होते हुए है, सामने देखते हुए। अब हम दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट लेग बेंड, और जो फीट है वो लेफ्ट लेग के इनर थाई पे टच करेगा। हिप्स को बाहर निकालेंगे,
back straight, inhale and सीधा सीधा आपको नीचे जाना है। याद रखें दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो हमें बैक को स्ट्रेट रखते हुए नीचे जाना है। और रेस्पेक्ट करना है, अगर लेफ़्ट साइड ज़्यादा नीचे आप नहीं डीप जा पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ तक आप जा पाएँ। और फिर इवेंचुअली सेम प्रैक्टिस को रखते हुए आप नीचे जाएं। इसी तरीके से ऊपर आएंगे और एक्सेल। कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने वाली है, जैसे मैंने आपको बैक का बताया कि बैक को कर्ल करके नीचे नहीं जाना है, मोड़ के नीचे नहीं जाना है, स्ट्रेट रखते हुए जाना है और सामने देखते हुए। इसमें पैर को टक रखना होता है। टो का टक मतलब कि जो ये वाला हिस्सा है पैर का, इसकी उंगलियां हमारे माथे की तरफ कर्ल होनी चाहिए। ये माथे से दूर होती हैं उंगलियां, इसको फ्लेक्स बोलते हैं, इसको टक बोलते हैं, जिसमें पैरों की उंगलियां माथे की तरफ कर्ल होती हैं। इससे होता ये है कि हैमस्ट्रिंग जो कि पैर का नीचे वाला हिस्सा पूरा स्ट्रेच रहता है, जिसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। थाई लेग एक्टिव रहती है। ये जनुशीर्ष आसन था सही तरीके से। अब जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या प्रैक्टिस करना है हमें, उसके लिए हमें ब्लॉक्स की ज़रूरत रहेगी और स्ट्रैप की ज़रूरत रहेगी। तो हम प्रैक्टिस करेंगे जनुशीर्ष आसन ब्लॉक के साथ, या फिर और साथ में स्ट्रैप हो। अगर ब्लॉक नहीं अवेलेबल है तो आप पैडिंग के लिए हार्ड कुशन या पिलो भी ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक्स के साथ। अब सबसे पहले तो कई बार जैसे बैक ये झुकी होती है, कई लोगों की बिल्कुल कर्ल होती है, स्ट्रेट बैठने में बहुत दिक्कत आती है। आप चेक कैसे करेंगे, पैरों को आप पहले स्ट्रेट रखेंगे, दोनों पैरों को, और उसके बाद चेक करेंगे बैक स्ट्रेट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये ऐसे कर्ल है तो इसके लिए हम कैसे आगे जाएंगे, बैक स्ट्रेट नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए हम ब्लॉक यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था योगा करना, तब मेरा बैक ऐसे बेंड था, बट देन आफ्टर अ लॉन्ग प्रैक्टिस, बहुत लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप बोलें कि एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में ये बैक स्ट्रेट हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। हमें बहुत टाइम लगता है इस प्रैक्टिस को करने में। पहले आप स्टार्ट करें प्रॉप्स के साथ करना। अगर स्ट्रैप नहीं अवेलेबल है तो घर में जो भी दुपट्टा या फिर कुछ हार्ड कपड़ा जिसको कि आप रैप करके आगे जा पाएँ, वो आप यूज़ करेंगे। ब्लॉक की जगह पे मैंने आपको बताया हार्ड पिलो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ब्लॉक को कैसे यूज़ करना है, आपको ब्लॉक पे बैठना होगा। इससे बैक जो नीचे से स्ट्रेच होता है वो आएगा। फॉरवर्ड बेंड्स में ध्यान रखें हमेशा कि वेस्ट यानी कि कमर से नहीं झुका जाता है, हिप से झुका जाता है, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। इसमें पैर को सीधा रखेंगे, एक पैर को अंदर की तरफ मोड़ के रखेंगे, बिना कर्ल करते हुए, टो को टक रखते हुए, उंगलियां माथे की तरफ मोड़ते हुए। आपको पहले देखना है कि आप आगे जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। आप हाथों को यहाँ रखें थाइस पे और वॉक करते हुए आगे जाएं। हाथों से वॉक करें धीरे धीरे, सामने देखते हुए। अगर आप यहीं तक जा पा रहे हैं तो यही आपका पोस्चर है। आपको डीप जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे बैक आपकी हर्ट हो सकती है, आपके बैक में प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ बैक को आप स्ट्रेट रखें और जहाँ तक आपकी बॉडी, जहाँ तक आपकी बैक अलाउ कर रही है, आप वहीं तक रुक जाएं। अगर आपको लगता है कि आप और आगे जा सकते हैं तो आप यहाँ पे रुक जाइए। ज़रूरी नहीं है हमें पूरा पोस्चर कंप्लीट करना है, नीचे जाना है, ये आपका पोस्चर है। इसको बहुत धीरे धीरे, जिस तरह से आप गए थे वापस उसी तरह से आप ऊपर आ जाइए। हमने देखा कि हम हाथ से आगे जा पा रहे हैं।
अगर हम हाथ से भी आगे नहीं जा पाते और हमारी बैक बिल्कुल ही कर्ल है, हम कैसे आगे मूव करेंगे, हमें बैठने में ही दिक्कत हो रही है, तो आप स्ट्रैप लेंगे या फिर दुपट्टा जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसे आप अपने टो पे लगाएंगे, टो के बॉल पे लगाएंगे, जो हिस्सा होता है हार्ड वाला वहाँ पे, जिससे कि पैर अंदर की तरफ उंगलियां मुड़ी रहेंगी। इसको आप इस तरह से पकड़ेंगे। ये अगर आपका स्टार्टिंग पोस्चर है तो आप इसको ऐसे पकड़ें, बैक को स्ट्रेट करने का ट्राई करें। आप अगर बैक यहीं पे ही स्ट्रेट कर पा रहे हैं इसी पोस्चर में, तो आप इसी पोस्चर में रुके रहिए, ये आपका पोस्चर है। आप ये मत सोचिए कि मैं आगे नहीं गया या नहीं गई तो मैंने फॉरवर्ड बेंड नहीं किया, नहीं, यहाँ पे आपका बैक स्ट्रेट होगा, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच भी आएगा। आप ट्राई करके देखेंगे इसको। फिर जैसे भी जब आपकी बॉडी अलाउ करती है तब आप धीरे धीरे स्ट्रैप पे वॉक करेंगे आगे की तरफ देखते हुए। बैक को स्ट्रेट रखेंगे, टो को टक रखेंगे और आगे देखते हुए नीचे जाने की कोशिश करेंगे। जितना आगे आप जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं या फिर यहाँ रुक सकते हैं, जहाँ पे भी जा सकते हैं। पर ध्यान रहे इसमें भी बॉडी को ऐसे कर्ल करके अंदर नहीं आना है, हमें बैक को स्ट्रेट रखते हुए आगे डीप जाना है, थोड़ा सा ट्राई करना है। अगर हम जा सकते हैं तो यहाँ पे रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जा सकते हैं तो नीचे जाइए, अदरवाइज जहाँ पे आप रुक सकते हैं, जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस ऊपर आएंगे। अब दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। ये आप स्ट्रैप निकाल दीजिए यहाँ से, सेम चीज़ जो हमने उस पैर के साथ करी। स्ट्रैप को इसमें लगा लीजिए, बैक स्ट्रेट। अगर बैक यहीं पर स्ट्रेट हो पा रही है तो यहाँ रुक जाइए स्ट्रैप के हेल्प से। ट्राई करना है कि शोल्डर्स को नहीं इसमें हंच करना है या फिर एल्बोस को बहुत प्रेशर नहीं देना है, स्ट्रेट नहीं करना है। हल्की सी आप एल्बोस बेंड रखेंगे तो अपने आप आपके हैंड्स रिलैक्स रहेंगे। शोल्डर्स को ट्राई करना है रिलैक्स रखने की। सामने देखते रहिए, पैर को स्ट्रेट रखिए हिप लाइन में, सामने देखते हुए पोस्चर में, जहाँ तक बैक स्ट्रेट रहे वहाँ पर आप रुक जाइए। यहाँ पर रुक जाइए, या फिर अगर आपकी बॉडी और बैक अलाउ करती है तो आप थोड़ा सा और डीप जाए। सेम वे जैसे आप गए थे वैसे आप वापस ऊपर आ जाएं। इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो हमें रेस्पेक्ट करना है। एक में हो सकता है आप ज़्यादा डीप जाएं, एक में हो सकता है आप कम डीप जा पाएँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो आज का पोस्चर है उसी को आप एंजॉय कीजिए। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि बैक को कभी भी आपको ओवर यूज़ नहीं करना है। अगर आप बोलें कि बस स्टार्ट कर दिया और हमें स्टार्टिंग में ही डीप में जाना है, तो ये मत कीजिएगा। हमने प्रैक्टिस किया जनुशीर्ष आसन, जिसमें कि एक लेग पे आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करते हैं। अब पश्चिमोत्तानासन करेंगे, जिसमें दोनों लेग स्ट्रेट रहेंगे। पहले मैं आपको सही तरीके से करके बताऊंगी और फिर ब्लॉक के हेल्प के साथ, जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए। इसमें दोनों पैर स्ट्रेट कर लीजिए, हिप्स को आप बाहर निकाल लीजिए। सेम तरीका है, कुछ भी इसमें अलग नहीं, बस इसमें पैर दोनों स्ट्रेट रहेंगे सामने की तरफ। इसमें स्ट्रेट बैठना है, दोनों पैर ओपन करके, टोस को टक रखना है, यानी कि पैर की उंगलियां माथे की तरफ मुड़ी रहेंगी। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे इनहेल करते हुए और आगे की तरफ फॉरवर्ड झुकना है, बैक को स्ट्रेट रखते हुए। अपने बिग टो की तरफ और सामने देखते रहें। बैक को कर्ल करके अंदर नहीं जाना है, स्ट्रेट रखना है बैक को। और जब आपकी बैक अलाउ करे तब आप
चिन को नीचे टच करने का ट्राई कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे जिस तरह से आप गए थे उसी तरह से बैक को स्ट्रेट करते हुए आप ऊपर आ जाएंगे। रिलैक्स। अब जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं सीधे बैठ के, उनको ब्लॉक के साथ कैसे करना है, जैसे जनुशीर्ष आसन में किया, इस ब्लॉक को हम अपने हिप्स के नीचे लगाएंगे, इस पे बैठेंगे हम। ब्लॉक नहीं अवेलेबल है तो आप हार्ड क्वेश्चन या कोई पिलो आप ले सकते हैं, बॉल्स्टर ले सकते हैं। पैरों को स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रैप को दोनों पैरों में रैप कर लेंगे। पैरों की उंगलियां माथे की तरफ पॉइंटेड, यानी कि टोस टक, जिससे कि हैमस्ट्रिंग में अच्छा स्ट्रेच आएगा। बैक को स्ट्रेट करते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे। आगे देखते हुए, नीचे की तरफ नहीं जाना है, आगे आगे बढ़ना है हमें। बॉडी को कर्ल करके अंदर नहीं जाना है, बॉडी को स्ट्रेट रख के आगे की तरफ मूव करना है। अगर आपका पोस्चर आज के लिए ये बन रहा है तो आप इस पोस्चर पे होल्ड करें, कुछ टाइम के लिए आप इसी पोस्चर में होल्ड करें। अगर आपको लगता है कि आप और डीप जा सकते हैं तो आप ट्राई करें। शोल्डर्स को हंच नहीं करना है या शोल्डर से स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करना है, हमें सिर्फ आगे की तरफ मूव करते जाना है, सामने देखते हुए, नीचे नहीं देखना है। जैसे जैसे आपकी बैक में और हैमस्ट्रिंग में ओपनिंग आएगी वैसे वैसे आपको अपने आप पता चलता जाएगा और आप नीचे की तरफ और ज़्यादा आगे की तरफ मूव कर पाएंगे और अच्छा फॉरवर्ड बेंड कर पाएंगे। आपको लगता है कि आप और आगे मूव कर सकते हैं तो आप और पोस्चर में डीप जाइए। जब आपका ये पोस्चर हो जाए तो इसी तरह से, जिस तरह से आप गए थे उसी तरह से आपको वापस ऊपर आना है। बैक को स्ट्रेट रखना है इस तरह से। ये प्रैक्टिस थी दोनों लेग के साथ पश्चिमोत्तानासन। अब इसके बाद हमें हमेशा काउंटर बैलेंस करना है, काउंटर पोज करना है। उसके लिए फिंगर्स को बाहर की तरफ पॉइंट करें, पीछे रखें, अपने हिप्स के पीछे हाथ को रखें, फिंगर्स को खोल के रखेंगे इस तरह से दोनों तरफ। अब हाथ के मदद से हम बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और टोस को हमें नीचे ग्राउंड पे टच करना है। बॉडी को किस तरह से लिफ्ट करेंगे, पहले हिप्स उठाएंगे और फिर पूरी बॉडी। ये कुछ इस तरह से ये पोस्चर आएगा। नेक पीछे की तरफ रहेगा। अगर टोस नहीं टच हो पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टोस को इस तरह से भी रखें। धीरे धीरे जब ओपनिंग आएगी तब अच्छे से पोस्चर हो जाएगा ये। और कुछ ब्रेथ के बाद आप नीचे आ जाएं। ये पूर्वोत्तानासन था। इस पोस्चर को हमेशा आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप फॉरवर्ड बेंड्स करेंगे तो ये पोस्चर आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब हम स्टैंडिंग पोस्चर करेंगे। अब स्टैंडिंग पोस्चर में हमें नीचे झुकना है। सूर्य नमस्कार पे जो हम थर्ड पोस्चर करते हैं, पाद हस्तासन, हाथों को ऊपर ले जाकर और नीचे की तरफ झुकते हैं, वही हम पोस्चर करेंगे। पैरों को पास में रख लीजिए एक साथ। हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाइए और एक्सहेल करते हुए बैक को स्ट्रेट रखते हुए और हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए हमें नीचे जाना है। हाथ पैरों के पास में रहेंगे, फिंगर्स वाइड अपार्ट रहेंगी। और अगर नीज बेंड होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीज को आप बेंड रखिए और धीरे धीरे ओपनिंग आने के बाद हैमस्ट्रिंग में नीचे जाएं।
जिस तरह से आप गए थे बैक को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर आएंगे इनहेल करते हुए। ये इसका सही तरीका था पॉस्चर को करने का, पर जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक या फिर आप कोई भी प्रॉप यूज़ कर सकते हैं, छोटा स्टूल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसमें पैरों को पास में ले आएं, ब्लॉक्स आपने आगे रखे हैं। सेम चीज़ करनी है, इनहेल करते हुए ऊपर लिफ्ट करेंगे हाथों को, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे, हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए बैक को स्ट्रेट रखते हुए, और ये आ गए इन ब्लॉक्स पे। आप इन्हें यहाँ रखें पैरों के जस्ट पास में, और अगर नहीं जा पाते हैं तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत ओपनिंग आ चुकी है कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद, तो आप इसे नीचे की तरफ घुमा दें और हाइट को कम करते जाएं इस तरह से। फिर आपको इवेंचुअली बाय द टाइम आपको लगेगा कि ओपनिंग अच्छी है, आप जा सकते हैं, तो आप हाथों को नीचे रख लीजिएगा। बट प्रैक्टिस विद प्रॉप्स, आप प्रॉप्स के साथ ही प्रैक्टिस करें। अगर यहाँ पे भी नहीं आ पा रहे हैं तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, ये वाला पॉस्चर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर इनहेल, आपके पास स्टूल अवेलेबल है, ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, या फिर चेयर अवेलेबल है, किस तरह से आपकी बॉडी ओपन है उस तरह से आप प्रैक्टिस करें। अब ये प्रैक्टिस करने के बाद हम शशांक आसन प्रैक्टिस करेंगे। शशांक आसन प्रैक्टिस करने के लिए आप घुटनों पे बैठ जाइए और जो हील्स होती हैं उस पे अपने हिप्स टच कर लीजिए। अगर हिप और हील में गैप है तो यहाँ पे आप पैडिंग कर सकते हैं, कोई भी कुशन रखिए, पिलो रखिए, और अपना फोरहेड आपको ज़मीन पे टच करना है कुछ इस तरह से, और हाथों को ऐसे रखना है। अगर आप फोरहेड भी नहीं टच कर पा रहे हैं तो आप अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लें और रिलैक्स करें। ये शशांक आसन इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है, जो हमने अभी फॉरवर्ड फोल्ड किया, नीचे की तरफ हम झुके थे, उससे बैक में स्ट्रेच आया था, वो रिलैक्स करता है। अगर बैक की कोई भी मसल्स को स्ट्रेच आया होगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा। ये शशांक आसन आप इसके बाद प्रैक्टिस करें। आज की जो हमारी प्रैक्टिस थी वो बिगनर्स लेवल के लिए थी, फॉरवर्ड बेंडिंग, जिसमें हमने जनुशीर्ष आसन किया, पश्चिमोत्तानासन किया, और अपना स्टैंडिंग पोस्चर किया, पादहस्तासन, दोनों के काउंटर पोजेस किए साथ में, पूर्वोत्तानासन और शशांक आसन, जिससे कि बैक रिलैक्स करते हैं। ये प्रैक्टिस करने से पहले आप वार्म अप ज़रूर करें। कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले वार्म अप करें। वार्म अप के लिए आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उसका लिंक बायो में दिया हुआ है। ये प्रैक्टिसेस आपको अलाउ करती हैं बॉडी ओपनिंग के लिए, बैक के लिए, एब्डोमिनल मसल्स के लिए अच्छी होती हैं, और इसके साथ साथ आपके हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छी ओपनिंग आती है इससे। और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की लाइफस्टाइल के लिए, मेंटल स्ट्रेस या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें भी इससे दूर होती हैं। बैक और नेक के पेन को रिलैक्स करने में भी ये हेल्पफुल है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। अब किन लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, वो हैं जिनको साइटिका का प्रॉब्लम हो, या फिर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो, या एब्डोमिनल हर्निया हो, वो लोग इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें। साथ ही अगर माइनर बैक प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो इस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करें, और अपनी बॉडी को आप अलाउ करें पोस्चर में जाने के लिए। कुछ टाइम आप प्रॉप्स के साथ प्रैक्टिस करें, डायरेक्टली डीप जाने की प्रैक्टिस ना करें, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करते हुए प्रैक्टिस करें। दैट्स इट। सो ये आज की प्रैक्टिस थी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैप्पी प्रैक्टिसिंग।